पहले दिया या कोई प्रार्थना पत्र? एसपी साहब दिया था सर। क्या हुआ वहाँ से? लिखे थे आवश्यक कार्रवाई। सर मेरी पत्नी द्वारा मेरे भाई और मेरे पिता माता के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया। आपके ऊपर भी लगाया है? जी नहीं, मेरे ऊपर तो उन्होंने 498 का मतलब पारिवारिक उत्पीड़न वाला और क्या कहते हैं 125,000 खर्चा का उन्होंने मुकदमा भी किया हुआ। कप्तान साहब का पिछले महीने में एक एप्लीकेशन दिया गया था। हम सर ये चाहते हैं कि जो कॉल डिटेल्स है अभियुक्त और वादिनी का उसको सर जांच में अगर लगा देते इसको कम से कम जमानत मिल जाए। अच्छा, जेल भी चला गया? हाँ सर, जेल में 2 महीने से। इसलिए वो हमको मारने के लिए घेर लिया वहाँ पर। और मैं गाय हूँ सर, मुझे बहुत देर के जलन करता है और कहता है कि साले को मार डालो ना, नेट पे जाएगा बहुत आगे चला जाएगा। और त्रिभुवन को मारा है, वो हमको मारने लगा, हमें चोट लग गई है दांत में और लाते घूमता से मारा हमको। कई सारा कि इसके अधिकारी किए जाएंगे तो मौत पे घाट उतारते हैं। मेरी पत्नी से सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खानपुर में पोस्टिंग है सर। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरी मम्मी 2014 में एक्सपायर कर गई सर। समस्या प्रतापगढ़ पोस्टिंग है हमारी। बस दूर है, काफ़ी दूर है सर। सेवा सर बीमार रहती है, हमेशा आने जाने में परेशान रहती है सर। मेरी रिपोर्ट ना लिख के उल्टा उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जब देखो तब घटना को कारित करते हो। बहनों ही शिक्षक हैं? जी सर। अच्छा। 2003 में सब हुई है और अभी जनवरी में अपने साथी शिक्षा मित्र से शादी कर ली सर, दूसरी शादी। सर हम लोग के पास पैसा है ना, हम लोग गरीब आदमी है और लोग के पास पैसा है, फर्जी मुकदमा लिखवा रहे हैं। वही तो मेन था, वही मारा है। वो भी अभी भी आता है, बोलता है कि चाहे लखनऊ जाए चाहे दिल्ली, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर जो विवेचक है हमारे वो मुजरिम आते तो उनसे बातचीत करते हैं, फिर अपनी गाड़ी में लेके बैठा के विधायक जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। छोटे बच्चे हैं, दूरी ज़्यादा है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अभी कहाँ ड्यूटी कहाँ कर रही हो? वहाँ हमीरपुर में? किसमें? राठ थाने ऊपर का टीन हटा, टीन तोड़ दिए और इधर की दीवार और इधर की दीवार 2 ठो आधी गिरा दिए, मतलब 4-4 फुट बची हुई है। और ये करके सर मुझको तब से अब तक परेशान कर रहा था। अब जब ये शिकायत करते थे सर ना, तो पुलिस विभाग जाकर वो दबंग पैसे वाला है, वही बस जब जाता सर अत्याचार डेली करता था। मुकदमा लिखा है सर, इस पर क्या कहते हैं फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई है और मामला अभी तक नहीं लिखा गया है। पहले दिया या कोई प्रार्थना पत्र? एसपी साहब दिया था सर। क्या हुआ वहाँ से? लिखे थे आवश्यक कार्रवाई। अब अभी तक वो एप्लीकेशन वहीं थाने में पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। ये पूछ लेना भाई थाने से पहले, एसपी साहब का क्या आदेश आया है, क्या हुआ उस पर, वो देख के फिर लिख के भेजिए एसपी को कि ये कराओ। ठीक है, कराते हैं। अभी आप बैठ कर जाइए, जब ये फ़ोन से बात करेंगे तो बताएंगे आपको क्या हुआ। बैठो, बताइए। सर मेरी पत्नी द्वारा मेरे भाई और मेरे पिता माता के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया। आपके ऊपर भी लगाया है? जी नहीं, मेरे ऊपर तो उन्होंने 498 का मतलब पारिवारिक उत्पीड़न वाला और क्या कहते हैं 125,000 खर्चा का उन्होंने मुकदमा भी किया हुआ। जी। ये दूसरा मुकदमा लिखाया है उन्होंने फिर? हाँ जी सर, ये सब करने के बाद मैंने सेक्शन 9 पहले डाला था, तो जिससे मतलब गुस्सा होकर के उन्होंने मेरे भाई के ऊपर मेरे पिता और माता जी को फंसा करके झूठा 376 का मुकदमा और भी कुछ धाराएं सर उन्होंने लगाई। उसके बाद मीडिएशन में आई हैं तो सुलह नहीं हो रही हैं। एक तरफ सुलह होने के लिए कह भी रही हैं और एक तरफ मुकदमा भी किए जा रही हैं। अब इसका क्या इलाज है सर? आप पति पत्नी के झगड़े में हम क्या सर इस विषय पर हम आपसे मिल चुके हैं वहाँ मंजमपुर में। क्या हो रहा है फिर वहाँ? सर पत्नी आई थी आपकी उसमें? जी, मीडिएशन में आई थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ भी अभद्रता कर रही हैं। अब ये केस वगैरह अपना करते रहिए, कोर्ट में आप भी करते रहिए। क्यों? अरे सर कुछ करवा दीजिए सर। नहीं तो ये विवेचना में देख लेंगे, विवेचना में 376 कहाँ से प्रूव हो जाएगा। किस किस के खिलाफ लगाया आरोप? मेरे भाई के ऊपर मेन लगाया, हाँ, मेरे पिताजी और माता जी। जब पारिवारिक विवाद चल रहा है तो देख लेंगे, निष्पक्ष विवेचना के लिए लिख रहे हैं।
और जब से हमने वीडियो कॉलिंग में इनको पकड़ लिया तब से इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर इन्होंने मेरी माताजी से हाथापाई भी की है। अलग रहने का दबाव डाला कि अब अपना अलग देखो, माता पिता को छोड़िए। मैंने मना कर दिया। काउंसलिंग हुई है कहीं मीडिएशन में? जी मीडिएशन में गई थी, लेकिन साइन करके भाग आई वहाँ से। बैठे नहीं वहाँ पर? उनका वकील देख लेना एक बार काउंसलिंग वगैरह, अगर बातचीत हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर आगे कराइए। अभी फिलहाल अभी 2 दिन पहले महिला थाना में फिर से गई हुई थी, पता नहीं क्या लिखवा करके आई, तो वहाँ की पुलिस फिर से हमको बुलाई हुई थी। और जो पुलिस है वो हमारे घर में जाती है। श्रीमान कहाँ से? महिला थाना कौशाम्बी का? जी जी। एक बार उनसे बात कर लेना, पता होगा उसने क्या आरोप लगाया, तो उसी तरह से। और जो महिला आयोग से मैम आई हुई थी उन्होंने साफ निष्पक्ष कर दिया कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ इन्होंने तो रिपोर्ट है आपके पास? वहाँ की रिपोर्ट की कॉपी निकलवा लो, कॉपी निकलवा लो उस रिपोर्ट की, वो आपके काम आएगी। करती सर, जहाँ मेरे माता पिता रहते वहाँ से मैं 3.5 किलोमीटर दूर अपने पैतृक स्थान पर रहता हूँ। पुलिस आती है तो मुझे फिर वहाँ से बुलाया जाता है। मैं ऐसे ही परेशान हूँ। अब शादी की है तो थोड़ा बहुत तो ये उठाना ही पड़ेगा कष्ट आपको। फ़ोन के लिए मना किया गया था, तो उसके लिए भाई भी धमकाते रहते हैं। अब पहले देखभाल का करते ना? जी क्यों? जी सर, देखभाल का करते शादी, अब गलत जगह की है तो। सर एक्चुअली जैसे जो मीडिएटर थे उनके भरोसे पर ये कह दे। तो आप क्या कर रहे हो? मीडिएटर्स को लाइए, उनसे पूछे भैया क्या करा दिया। कहा तो गया सर, उनसे कोई बातचीत नहीं। तो उन्हीं को बैठा के बातचीत कराइए। अगर वहाँ पुलिस में कोई निष्कर्ष नहीं निकला श्रीमान। चलिए विवेचना में देखेंगे, बिल्कुल सही कराएंगे। जी सर। हम चंतारा को पैसा दिया था और मांगने गई थी, तो हमारे आदमी की इल्ज़ाम लगाए जैसे। कितना पैसा दिए? 5000। अब लौटाया उसने? नहीं ना ही मांगे गए तो झगड़ा करने लगे। दूसरे रूप में जो है पैसे की वापसी के लिए इसके निर्दोष पति को फंसा दिया गया। क्या इसमें ये केस कब लिखा गया है? ये जून में लिखा गया सर। कप्तान साहब का पिछले महीने में एक एप्लीकेशन दिया गया था। हम सर ये चाहते हैं कि जो कॉल डिटेल्स है अभियुक्त और वादिनी का, उसको सर जांच में अगर लगा देते इसको कम से कम जमानत मिल जाए सर। अच्छा, जेल भी चला गया? हाँ सर, जेल में 2 महीने से। पैसे के लेन देन का था सर, उसने वापसी के लिए कहा और उस पर जो है अनैतिक रूप से दबाव दे के। नहीं तो लिखा पढ़ी में दिया था पैसा? कैसे? नहीं सर, वैसे पैसा दिया कि कैसे? आपने दिया था या आपके पति ने दिया था उसको उधार? नहीं, हमने दिया था पैसा। आपने दिया था? हाँ। तो आप जाते मांगने, पति को क्यों भेज दिया? नहीं, मतलब हमने दिए थे तो झूठे फंसाए देन की, न तो का खाई देम न खा। दलित लोग हैं, ये सयानी बेटी हो गई थी तो उसको विवेचना में शादी उसका नहीं कॉल कर। डिटेल्स अगर लग जाता तो इसको सर राहत मिल जाती। उसमें क्या निकलेगा कॉल डिटेल से? वो पीछे लगा हुआ है सर, दोनों बात किए हैं, मतलब उस पर बतलाना है साहब। धमकी दिया है कि अगर तुम नहीं तो वो है तो माफ़ी नहीं मांगेगी। तो कुछ कहा सुनी इन लोगों के बीच में हुई थी। तो उसको जो है 376 में उसने पंजीकृत करा दिया। कुछ गांव के नहीं तो जिस दिन का केस लिखाया वो कहाँ थे इनके पति? उस दिन जिस दिन का केस लिखाया है, घटना दिखाई है, वो कहाँ थे इनके पति उस दिन? उस दिन घर पे ही थे। वो कितने दूर रहती है वहाँ पर? बस ऐसे। हाँ तो फिर कहाँ से कैसे बचोगे? फिर कैसे बचेगा? कॉल डिटेल्स में जो सर फोन पे वादी और अभियुक्त बात किए हैं सर, इसमें स्पष्ट है सर, पीछे उसका उल्लेख भी है। अगर उसको जांच में सम्मिलित कर दिया जाए जिसको सर राहत मिल जाती है जमानत। क्या इसमें तो ये एप्लीकेशन है? ये तो वादी का इसके और आगे होगा। इसके आगे कुछ नहीं। इधर FIR लगी हुई है आपकी, ये है। ये दोनों के बीच जो वार्ता हुई है सर इस नंबर से, इसको अगर उसमें विवेचना में लगा देते तो इसको सर ठीक है। ये अपने इज्जत का हक है। छोड़ो क्या, चलिए कराते हैं। ऐसे वही अगर ये कॉल डिटेल्स लग जाती तो थोड़ा सा न्यायालय से उसको राहत। तथाकथित सर फर्जी पत्रकारों पे पुलिस जो है वो उसके पीछे लगे थे, अनैतिक रूप से उन्हीं को मोबिलाइज करने में जो है
उन्हें फंसाए जेल साहब। वहाँ पे सर अभी गांव में 100 लोगों से पूछा जाए तो 100 लोग कह देंगे कि घटना में सत्य था। ठीक है, लिख दिया, इसको शामिल करेंगे। सर मेरा गांव बसरेंटा है और मैं आटा चक्की चलाने गया था गांव से बाहर, उसने वो हमको मारने के लिए घेर लिया वहाँ पर, और मैं गाय फूस है, मुझे बहुत देर के जलन करता है और कहता है कि साले को मार डालो ना, नेट पे जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। और तीर घूंट मारा है, वो हमको मारने लगा, मुझे चोट लग गई है दाँत में या और लाती घूंटा से मारा हमको। कई सारा कि इसके अधिकारी किए जाएंगे तुमको मौत के घाट उतारते हैं। नहीं तो वहाँ थाने गए फिर इसकी रिपोर्ट की? रिपोर्ट दिए हैं। अभी कहाँ है वो रिपोर्ट की कॉपी? कहाँ है? कॉपी नहीं दिए, रिपोर्ट रख लिए ना, उसकी डुप्लीकेट नहीं बनाई जो एप्लीकेशन दी है वो? फोटो कॉपी है घर पे, दिखाओ। घर पे सर, ये नहीं है। पिछले बार धमकी दे रहा था, गए एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं किए, और इंस्पेक्टर साहब हमारी गए तो वहाँ पर जात पूछे कि आप कौन बिरादर है, वो बताए तो उसके बाद अंदर कर दिए हमको लोग, बंद कर दिए। चलिए लिख रहे हैं FIR के लिए, कराते हैं। क्या हुआ? मेरी पत्नी से सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खानपुर में पोस्टिंग है सर। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरी मम्मी 2014 में एक्सपायर कर गई सर। समस्या हमारे प्रतापगढ़ में पोस्टिंग है हमारी। जब सर हाईकोर्ट में सफलता हो जाता तो सरकार का नहीं तो यहाँ हो तो सही, कहाँ प्रतापगढ़ में हो अभी? जी सर, हाईकोर्ट में सफल हो जाते हैं सर, बच्चों को देख लिया। ठीक, देख क्या आप देख। मेरे सास काफ़ी दिन हो गए ना। कहाँ कर रही हो ड्यूटी? कहाँ कर रही हो? महुआ में किस जगह ड्यूटी है आपकी? थाना अजनर है? जनपद महुआ थाना अजनर। थाना अजनर में कितने दिन से हो? सर अभी पहले कुलपाड़ थाने में रहे, अजनर में गए थी 4 तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? सर कोई दिक्कत नहीं है, बस दूर है, काफ़ी दूर है। सास सेवा सर बीमार रहती है, हमेशा आने जाने में परेशान रहती है। ठीक जी, बताओ। सर 13 तारीख को रक्षाबंधन के दिन 5-6 लोग सर हमारे भाई को घेर लिए। मैं रास्ते में था, मुझे कॉल आया तो मैंने IG साहब SP साहब को बताया कि सर मेरे घर में से चढ़ाव चढ़े हैं। उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी। पुलिस फोर्स भेजने के बाद काम नहीं किए, उसमें क्या झूठा 107-16 की सर कार्रवाई कर दी, जो मेरा भतीजा उसमें गवाह बना हुआ है। और ये इनका क्रिमिनल हिस्ट्री सर है, जिसको मार दें इनकी FIR नहीं लिखी जाती सर, उसमें सब शनाख्ती भी है। मेरी FIR न लिख के सर उनको उल्टा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो SSP साहब से मिले नहीं? सर SSP साहब से नहीं मिल पाए, फ़ोन से बात हुई है 2 बार। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ सर, और मेरा भी नाम हर बार जब होता तब 107-16 में डाल देते हैं। अब विवाद चल रहा तो 107-16 तो कर ही देते हैं इसमें। सर पार्टी बंदी सर जय बार घटना घटे, मतलब सर पार्टी बंदी पुराना दिखाते हैं। भतीजे को मारे उसमें भी पार्टी बंदी, तब उसमें बड़े मुश्किल से। ये कहाँ आपका कौशाम्बी का भी मामला चल रहा है? कौशाम्बी है, कहा ही है सर, मेरा घर कौशाम्बी है सर। सर एक पूरी 98 में सर पूरी फाइल गायब किए हुए हैं, आज तक चार्जशीट उसकी नहीं मिल रही है कोर्ट में, उसको भी मैंने आपको लगा रखा है इसमें सर। इसमें दिया है? हाँ सर, उन्होंने मतलब वो कुछ भी कर। और कितने केस हैं उसके ऊपर? सर कम से कम उनके पास 5-7 केस होंगे सर। यहाँ दिया पहले भी प्रार्थना पत्र? जी, इसके पहले प्रार्थना पत्र मैंने ज़मीनी विवाद का दिया था, जो ज़बरदस्ती रोक रहे थे। दोनों मुकदमे मैं जीत चुका हूँ सर, तहसील से भी और कमिश्नरी से भी। जब CO साहब प्रथम से आपने जांच करवाया तब मैं संतुष्ट हुआ था। इतनी जांच आपके यहाँ आई, इतना आख्या आई कि मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था। सर मेरी रिपोर्ट ना लिख के उल्टा उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जब देखो तब घटना को पारित करते हैं। अच्छा, शिक्षक बहनोई शिक्षक हैं? जी सर। अच्छा, 2003 में सर हुई है, और अभी जनवरी में अपने
मेरे साथी शिक्षा मित्र से शादी कर ली सर, दूसरी शादी 4 जनवरी बिना बताए इनको, बिना बताए, बिना विभाग की सूचना थी, बिना किसी सर कोरोना पॉजिटिव थे तो वहीं कर दिया। तो वहाँ रिपोर्ट की उनके विभाग में? विभाग में कर दी सर, प्रतिलिपि लगी है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इसमें? इसमें सिर्फ शादी कर लिए तो एक ही शादी कर ली, वो लगा दी इसमें धारा, तो लगा दी 494। क्या होगा उसमें अब? क्या अब कोर्ट में ही होगा ये जो भी होगा? नहीं, अब विवेचना से ही आएगा जो भी आएगा इसमें। हैं? लगभग 3 महीने हो रहा है अभी भी कुछ किया नहीं है इसमें। विवेचना नहीं हुई सर। तो रह कहाँ रहा है वो? साथ में रह रहा है या अलग है? ये हमारे यहीं पर, मैं सब जलकल विभाग में नगर निगम में चाहिए हूँ सर, ट्रेन दूसरे विभाग का आवास में। बीच में सर दरबार होगा के सहमति में साइन ऑन करा गया, इनसे साइन करा लिए? अब वही हर जगह लगा रहा है। हाँ, तो सहमति से तो अगर शादी की होगी तो फिर तो ऑफिस भी नहीं बनेगा। मैं ज़बरदस्ती में करवाया। हमारी बेटी है, इसको इतना मारते थे सर कि क्या बताएं, जानलेवा हमला कर रहा। हम लोगों को भी जान से मारने की धमकी बच्चों को, दरवाजे के अंदर बंद करके सर जानलेवा हमला कर। मेरी बेटी के सामने मेरे गले में एक औजार लगाया था, ज़बरदस्ती मैंने भाग कर, और क्या करती सर, साइन ना करती तो क्या करती, जान बचाने के लिए कुछ कर सकती। मेरा फोन भी छीन ये लिया। उससे बात करना, आईओ को कहो कि उसे पकड़ के लावे, अभी से बंद कर। अगर शादी कर रखे या तो इनकी बात बने आपस में, नहीं तो गिरफ्तारी करा दो। कराते हैं, कराएंगे मुझे न्याय चाहिए सर। करते हैं यहाँ से। हमारे साथ थाना क्षेत्र में सर हमारे खिलाफ एक शिकायत पत्र कर दिया है। इसी ने दिया है? इसी ने। अच्छा, हम 3 भाई। किस थाने में दिया है? कह रहे कि हमें जानलेवा। किस थाने में दिया है? साइकिल थाना क्षेत्र कौशाम्बी। वहाँ बता देना उसको। तो वहाँ से कट। ये मुकदमा कहाँ लिखा है आपने? ये महिला थाने से हुआ है इसमें। ये यहाँ लिखा है, तो वहाँ उसको बता देना कि उस एप्लीकेशन को एंटरटेन ना करें, उस पर नोट लगा के यहीं भेज दें कि ये विवाद पहले से ही चल रहा है जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत है। चौकी इंचार्ज गए सर और लोगों को थाने आइए आप लोग जानलेवा हमला सुरेंद्र ऊपर किए, जबकि सब लोग पोस्टेड यही है। नहीं तो आप गए थे वहाँ पर जब कल समय दिखा रहा हो कि ये जो जानलेवा हमला किया गया? एप्लीकेशन दिए कि आप लोग तीनों भाई आइए, इनको जानलेवा हमला किए, इनको बता देना, वहाँ थाने वाने पे ना बुलाए, जो भी करना है कि या तो यहाँ भेज दो इनको और ये हमारे भेज दो महिला थाने पे। ठीक है, चलो सर अगर मेरे भाई मेरे गांव तक जाते थे ना तब मुझे मारना शुरू कर देते कि तुम्हारे भाई अगर घर गांव में घुसेंगे तो उसको हम लाशें बिछा देंगे। हमेशा मुझे सर इतना मारते थे कि मारते थे। फर्जी मुकदमा लिखवाए हैं। ये सारे जितने मुकदमे ये किसके हैं? 235/18, 16, 17, 18, 14, 16 हैं? इनके विरोधी पे इतने मुकदमे हैं? सर पैसा वाले हैं जो ना सर। आपके खिलाफ कब लिखवाया उसने मुकदमा? 2022 21 साल। तो क्या हुआ इसमें? आईओ ने क्या किया? सर निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे, सही जांच नहीं कर रहे, तो आपके कहने से हटेगी थोड़ी, एसपी साहब से मिलना चाहिए था। जब आप लोगों के खिलाफ लिखा हुआ ये मुकदमा, आपके कहने से थोड़ी होगी विवेचना। सर हम लोग के पास पैसा है ना, हम लोग गरीब आदमी है ही, और लोग के पास पैसा है, फर्जी मुकदमा लिखवा रहे हैं। एसपी साहब के सामने बुलाया जाएगा आईओ को और आपको भी। जब बुलाया जाए तो उस समय जाइएगा, फिर मेरे पास रिपोर्ट आएगी, उसके बाद भी संतुष्ट ना हो तो मेरे पास आना है। बहुत हमारे रहे सर, हम दूसरी तीसरी बार यहाँ आए और जगह जगह। तो ये एफआईआर तो लिखाई रखी है आपने उनके खिलाफ? हाँ सर, कोई नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद 300 रुपये की गई है सर। अब आता है तो फिर भी धमकी। ये तो नामजदगी गलत कर दी इन्होंने। इनके गवाह इनके पास है, जो हमारे पास गवाह है सर। मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताइए, नामजदगी उसका नाम निकाल दिए हैं? हाँ सर। 308 की वृद्धि कर दी गई है। तो अब आईओ ने जो लगा होगा उसे कि 2 आदमी नहीं है तो नाम निकाल दिए होंगे। नहीं सर, वही तो मेन था, वही मारा है। वो भी अभी भी आता है, बोलता है कि चाहे लखनऊ जाए चाहे दिल्ली, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सर इस पर मैंने एफिडेविट माध्यम से दिया था, बार बार धमकी दे रहा है, दूसरे से बोल रहा है सुलह हो जाओ नहीं तो इससे बुरा अंजाम होगा।
सर हम क्या करें, हमारे 2 लड़की हैं, हमारे पास और कोई है नहीं। तो उसके पास पैसा है, जब देखो तब उल्टा सीधा करता रहता है। ये लो, आईओ और सीओ को बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा एसएसपी के सामने, तब आप जाइएगा, अपनी बात बताइएगा। 15 दिन बाद यहाँ आइए फिर। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर जो विवेचक हैं हमारे, वो मुजरिमों को, मुजरिम आते तो उनसे बातचीत करते हैं, फिर अपनी गाड़ी में लेके बैठा के विधायक जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। और विधायक जी के यहाँ किसको बिठा के ले जाते हैं? मुजरिम जो है, मुजरिम को साथ में ले जाते हैं? जी। अच्छा। और विधायक जी के यहाँ लेके गए, वहाँ 1-1.5 घंटे बात भी करी, फिर निकले तो उनके पैर वैर छुए, हंस के बोल के बात भी करी। और वो सब जगह बोल रहे हैं कि कस्बे बबेरू कस्बे से हमको सहानुभूति मिली है, कोई लिंक मिल जाए जिससे कि कप्तान साहब के यहाँ भी ऐसा हो जाए। उसका वीडियो भी हमारे पास, उसका वीडियो जो आईओ ले गया उसको। हाँ जी। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। अभिनंदन, ये आपने वो भेज दिए जो सूची भेजनी थी लोकार्पण वाले, जितने भी आपकी बिल्डिंग। ऐसे आईजी सर का फोन आया था, वो अनऑफिशियली हाथ से लिख के उन्होंने रात में मांग लिया था सर। और अभी वो फोन आया सर विशेष सचिव का सर, अभी हम लोग भिजवा रहे हैं सर। जल्दी भिजवाइए उसको, वो 2 बजे से पहले जाइए। हाँ सर, तुरंत 10 मिनट में चला जाएगा। एक ये देखिए मेरे सामने एक प्रार्थी आई हैं, ये रहती हैं बबेरू में, कोतवाली के पास। इन्होंने मुकदमा लिखाया हुआ है जिसका नंबर है 233/2022, दहेज से संबंधित मामला है। इसमें 376, 77 सब लगी हुई हैं। अब आपका जो इंस्पेक्टर है वो एक्यूज को पकड़ता भी है, साथ में बिठाता है, सुना वहाँ ले जाता है, फिर एमएलए के यहाँ विधायक वहाँ ले जाकर फिर इन पर दबाव डालता है। इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, 40 मिनट तक वहाँ पर बातचीत करता है। तो ये क्या कर रहा है इंस्पेक्टर जी? मतलब इतने ये और चलाएंगे, बाकी लोग चलाएंगे? चेक करके मुझे बताइए, अभी मुझे बात भी करेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। उसके बाद अगर ये बात इनकी सत्य है, ये अगर इन्होंने जो है इस तरह का वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए, अगर वो ऐसे एक्यूज को ले जाकर वहाँ पर बराबर वहाँ दबाव बना रहा तो प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। अभी हाथ देख के मुझे बताइएगा इसका बेरू का कौन है। भेज रहा हूँ मैं, आपके सामने भेज रहा हूँ। ये आप इसका वीडियो बना के लेके जाइएगा, इसका वो बना लेने के पेन ड्राइव में डाल के उनको दे दीजिएगा। एसपी साहब से बात होगी, उनके सामने जाइएगा। अगर ये बात आपकी सत्य निकली तो इसका भी सस्पेंशन होगा और बाकी कार्रवाई भी होगी। जब बुलाया जाए उसको बता भी देना फ़ोन से कि इसमें जो कार्रवाई करनी है अभी कर लो, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद उसे डेट बता दी, खुद ही बता दीजिएगा, एसपी के सामने समक्ष पेश होइए। इन्हें भी यहाँ का फ़ोन नंबर ले जाइए आप, बताइए क्या। हाँ, छोटे बच्चे दूरी ज़्यादा है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अभी कहाँ ड्यूटी कहाँ कर रही हो? वहाँ हमीरपुर में। किस में? राट थाने में। राट में कितने दिन से हो? राट में 3 साल हो गए। तो क्या बीट पकड़ते हो या ऑफिस में? नहीं सर, 112 नंबर में है। 112 में? तो ये अभी आपकी ड्यूटी 112 में परमानेंट है या क्या है थाने के उसमें? अभी सर आपकी नियुक्ति 112 में है या थाने में है? 112 में है सर। 112 में। देख लेना कोई म्यूचुअल कोई आता हो या कोई एप्लीकेशन पड़ी हो तो देख लेना, ठीक कराएंगे। यार नहीं दर्ज हो रही है। आपने देखी रिपोर्ट जो आई है 13 जुलाई की, क्या इसमें सही है गलत है? सब पूरा गलत है सर। जमीन आवेदक प्रतिपक्ष नाम से एक ही परिवार के हैं। क्या आप लोग एक ही परिवार के हैं? परिवार एक ही है। एक ही है, चलिए जो बस बताते जाइए जितनी बात मैं पूछ रहा हूं। कोई जमीनी विवाद नहीं था न कोई। प्रतिपक्षी रामसुख आवेदक के सगे चाचा हैं। दोनों पक्षों के मध्य पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। कोई चल रहा है विवाद? नहीं, विवाद नहीं चल रहा है, न न्यायालय में न उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया है। अगर ऐसा ठीक है, तो इनको संलग्न। आवेदक व प्रतिपक्षी के मध्य जिस दीवार को गिराने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी, उस दीवार को दोनों पक्षों द्वारा अपना अपना होना बताया जा रहा है। पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर होना पाए। दीवार गिराई गई है? ये सर देख लीजिए फोटो, ये मेरा मकान है, उनका मकान बना। ठीक है, हमारा कच्चा मकान है इस तरह, ये इन्होंने गिरा दिया कि हमारे सामने पड़ रहा है। अब ये एक दीवार हमारी बची हुई है, 2 दीवार आधी आधी। ये किसका घर है? ये वाला? ये पीछे वाला उन्हीं का घर है। ये किसका घर है? ये मेरा है। तो क्या कर दिया? ऊपर की दीवार गिरा दी? ऊपर का टीन हटा, टीन तोड़ दिए और इधर की दीवार और इधर की दीवार 2 ठो आधी आधी गिरा दिए, मतलब 4-4 फुट बची हुई है। अब वो कह रहे हैं कि ये मेरा है।
टीना जो इन्होंने काट के हटाया, पहले अपने दरवाजे रखे, फिर मेरे दरवाजे पर रख दिए, दरवाज़ा तोड़ डाले, टूटा हुआ दरवाज़ा भी रखा हुआ है। दोनों पक्षों के 151 में किस किस को गिरफ्तार किया गया था? मेरा भाई 100 उस पर फ़ोन किया गया, मैंने भी फ़ोन किया, तो थाने से पुलिस गई, वहाँ हमारे भाई को ही उठा लिए, हमें भी चालान कर दिया। इसमें ये लिखना कि ये जांच रिपोर्ट गलत है, सीओ को मौके पे भेजें। कोई सीओ भी गए थे इसमें? नहीं, सीओ ऑफिस से सर फ़ोन आया था 21 तारीख को, 21 तारीख को फ़ोन आया। हो गया, ये पूरा हो गया, जी सर। सूचना गई? हाँ सर, 5 जिलों की कल आई थी जो लिस्ट में, वहाँ सारी आँखें हैं सर। 21 तारीख को सीओ ऑफिस से फ़ोन गया था और 23 तारीख को उपस्थिति हुई थी, उपस्थित होकर के अपना पक्ष प्रस्तुत किए थे, लेकिन जो जांच रिपोर्ट लगी है वो उसके पहले की है, 13 जुलाई को है। ये हमने पत्र दिया था सीओ ऑफिस में जब फ़ोन गया था, तो ये पत्र के साथ ये हमारे एप्लीकेशन को ही ठीक है, सीओ जाएंगे मौके पे, आपके देखेंगे, अगर सही होगी आपकी बात तो लिख जाएगा। मास्टर है सर जौनपुर में सर। हाँ। और मैं 4 भाई हूँ सर। तो बंटवारे में सर मेरे हक के जो पिता को मिला सर, उसी बगल में अपना मकान कच्चा बेच रहे थे सर। भाई मेरा बोला कि ले लीजिए, और नहीं तो कोई ले लेगा तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो सर कहा कि तत्काल 5-6 दिन के समय है, अगर लेना चाहो ले लीजिए, ना बहुत। सर मैंने पर्सनल लोन ले करके 11 लाख में ले लिया, और उसके बाद मैंने बाउंड्री भी करा दिया। और इधर सर जो है बाउंड्री चारों तरफ सर पश्चिम दिशा में उसका कच्चा दीवार था। बैठ के बताओ। कच्चा दीवार था सर। तो हमने सर तब तक जुलाई आ गया, मैं चला गया विद्यालय कि इसको आएंगे तब बनवाएंगे। आगे 4 पावा भी खड़ा किए थे। इधर सब मैं 8 फीट उठाया है दीवार से। और जब ये अगस्त में आधार कार्ड पे स्टे ले लिया, आधार कार्ड राशन कार्ड पे सर ले लिया, और ले करके सर मुझको तब से अब तक परेशान कर रहा था। अब जब ये शिकायत करते थे सर ना, तो पुलिस विभाग जाकर वो दबंग पैसे वाला है, वही बस जब जाता सर अत्याचार डेली करता था, कुछ न कुछ खुरापात उठा ले जाता था। भद्दी पत्नी यहाँ तक कह दी कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमारे में रहेंगे, गलती है हुआ पत्नी के नाम से लिखा लिया सर। वो कह रहे हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमको भद्दी गाली इतना भद्दा, कई बार बाल पकड़ लिया, कहा हमको ज़मीन नहीं चाहिए, जाइए लीजिए, चाहे नहीं, हमसे नहीं मतलब, हम कहीं बाहर खा कमा लेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो ये आपने FIR लिखाई थी? हाँ सर, FIR 2021 में। 2021 में कोई FIR लिखाई थी? नहीं, ये अलग है। तो सर जाते हैं, बस उसको दिखा देता है कि हाँ जो है मेरा ये स्टे लिए हैं। अब स्टे के नाम पे सर इतना मेरा शोषण कर रहा है सर। ये कौन लाया रिपोर्ट लगा के? क्यों ये कौन लाया रिपोर्ट लगा के? और इसके बाद सर ये पत्नी के नाम से जो ये किसके कहाँ की लगा दी है सर? उसमें ये किसकी रिपोर्ट लगा दी है इसमें? ये सर ज़मीन हमने सर दिया तो पत्नी के नाम से स्टे हमारे नाम से ले लिया था सर, तो स्टे के नाम से शोषण कर रहा था सर, बहुत परेशान। और फिर सर मैंने 8-7 को स्टे को खारिज करा दिया सर। अब भी सर CO साहब बोले, SP साहब के पास गए, DM साहब कहें कि ठीक है समाधान दिवस पे आप जाइए, कि अब जब ख़त्म हो गया तो आप बनाइए। जब वहाँ गए सर संपूर्ण समाधान दिवस पे, तो बोले थाना दिवस पे आप जाइए। जब वहाँ गए सर तो उसको लेखपाल साहब भी बुलाते हैं और पुलिस भी बुलाते, आता भी नहीं सर। और तो वो जो SO साहब हैं सर, वो कहें कि ऐसा कि जाइए बनाइए। मैंने 2 लेबर लेकर के सर और मैं गया, और लेबर का भोसड़ वाले तुम्हारा टांग चीर के फेंक देंगे, और वो लेबर भाग गए सर। लेबर गांव को दूर के रहे, और उसके घर गए अगर सर मैं बोटी काट डालेंगे सर वहाँ अगर काम करने जाओ। फिर सर मैंने CO साहब को बताया, CO साहब फिर फ़ोन किए, क्यों जी? तो जी कहें कि थाने पे जाते सर, कुछ बोलते नहीं सर, कुछ कहते नहीं। वो सर यहाँ तक कि हमको बताएं कि आपको भी घर में हम ही एक सरकारी नौकरी करते, तो षड्यंत्र रहे कि इसको साले के क्रॉस केस में फंसाओ। तो लिखा दिया, कोई क्रॉस केस लिखाया? नहीं सर, वही कि ये जरा से बोले तो लड़ाई कर ले, वो सर दौड़ा लेते हैं सर। इसमें लेखपाल साहब सही रिपोर्ट लगाए हैं सर,
और थाने से सर ऊपर के भाग जो है इतना लिखते हैं कि इसका जमीन है। ये देखिए इसमें ये अभी तक पहले भी आपने भेजा हुआ है, इसमें जांच क्यों नहीं आई? अभी आई है तो पता नहीं इन्होंने किसकी जी आपत्ति काट के भेजिए। इसमें FIR के लिए लिखी है। ठीक है, सिर्फ ये लेखपाल साहब सही लगाए हैं सर, और एकदम ये सही लगाए हैं, वो एकदम टोटल इतना लिखे हैं कि इनका ज़मीन इन्होंने रजिस्ट्री कराया है बस। ये जो ज़मीन है बैनामा किससे लिया था आपने? ये अनुलग से सर। उसी से झगड़ा चल रहा है? नहीं सर, और ये वो दबंग लोग वो बाहरी है सर, उनका कुछ भी नहीं। विपक्षी का घर क्या कहाँ पर है, कितनी दूर है वहाँ से? विपक्षी को वो सर बगल में सर, वो भी उसका नहीं है, एक चौहान जी का था, उसके बल पे कब्जा कर लिया 10 फीट मात्र सर, उसको भगा दिया। उसको पारिवारिक झगड़ा में उसको चोट लगा, उनसे 10,000 रुपया ले लिया, और उसी 10,000 के कारण उसको एक बताते हैं सर कि लाखों रुपए ज़्यादा हो गया, नहीं दे पाया, और उसको वहाँ से घर छोड़ के पलायन करना पड़ा। अब वो सर मेरे दीवार पे रख दिया है सर, और सर आधार कार्ड राशन कार्ड पे कह रहा हमारा पूरा पुश्तैनी मकान है। ये कोर्ट में भी चल रहा है आपका मामला? हाँ कोर्ट में सर। क्या हुआ कोर्ट में? हाँ जी सर, कोर्ट में चल रहा था ये, तो आप हम 18/7 को निरस्त करा दीजिए, कैंसिल हो गया सर, ये आर्डर लगा है सर। क्या कैंसिल हो गया, क्या निरस्त हो गया? स्थगन आदेश की जो स्थगन, जो उसने स्थगन लिया था जी हो गया, जी निरस्त हो गया। ये सर उसमें लगा। ठीक है, मुझे देखना नहीं है, बस आपकी बात सुनिए। जमीन तो सर पत्नी के नाम से लिया था, स्टे मेरे नाम से। ये जो अभी दीवार पे सीमेंट की चादर रख दी थी, उसने कहाँ पर है अभी ये चादरें? उसी की दीवार पे है सर, अभी रखी है। वहीं है? हाँ सर। गाड़ी वो वहीं खड़ी कर रहा है अभी भी? अभी भी सर गाड़ी खड़ी करता, अभी गए थे लेखपाल साहब, तब भी वहीं गाड़ी खड़ी किया था। ठीक है, FIR के लिए लिख दिया फिर देखिए। ठीक जी।